मेरा नाम प्रिया त्रिपाठी है। मैं लखनऊ के एक प्राइवेट कॉलेज में अंग्रेजी की लेक्चरर हूँ। उम्र 29 साल और दिल अब तक खाली, यानी ना शादी ना रिश्ता। लेकिन ऐसा नहीं कि कभी चाहा नहीं, बस सही वक्त पर सही इंसान नहीं मिला। मेरी जिंदगी बेहद सदे हुए ढर्रे पर चल रही थी। सुबह कॉलेज, दोपहर में स्टाफ रूम की चाय और शाम को किताबों के साथ मेरा अकेलापन। सब कुछ ठीक ही था जब तक उस दिन राघव वर्मा मेरी क्लास में दाखिल नहीं हुआ। भाग 2, वो लड़का जो बाकी सबसे अलग था। राघव 22 साल का था, बीए फाइनल ईयर का छात्र। लंबा, सांवला और आंखों में कुछ ऐसा कि पहली बार में ही मैं ठिठक गई। वो बाकी लड़कों जैसा नहीं था। उसकी मुस्कान में सादगी थी और नजरों में सवाल। वो अक्सर मेरी क्लास में आगे की बेंच पर बैठा करता। उसकी आंखों में जो चमक थी वो मुझे डरा भी देती और खींचती भी। मैम, आप जब पोएट्री पढ़ाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे शब्द सांस ले रहे हों। उसका ये वाक्य मेरे दिल में जैसे ठहर गया। भाग 3, करीबियों का सिलसिला। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। कभी नोट्स देने के बहाने, कभी किसी कविता की व्याख्या के बहाने। वो अक्सर मेरे पास आ जाता। एक दिन कैंपस में बारिश हो रही थी। मैं गलियारे में अकेली खड़ी थी जब वो आया। मैम, बारिश में आपको देखना किसी गजल को सुनने जैसा लगता है। मैं मुस्कुराई, लेकिन उस दिन पहली बार मैंने अपने दिल की धड़कन को तेज महसूस किया। कुछ तो था उसमें जो मुझे अपनी ओर खींचता जा रहा था। मैं एक टीचर थी और वो मेरा छात्र, मगर फिर भी दिल काबू में कहाँ रहता है। भाग 4, इजहार। रात की चुप्पियों में एक दिन कॉलेज के बाद उसने मुझे रोक लिया। मैम, एक बात कहनी है, बहुत दिनों से मन में है। मैं थोड़ी सख्ती से बोली, राघव, तुम्हें पता है कि ये ठीक नहीं है। आपने कभी किसी को पूरी तरह चाहा है मीरा मैम? मैं करता हूँ। आपको हर रोज, हर लम्हा। ये रिश्ता किताबों में नहीं, आंखों में लिखा गया है। मैं निशब्द रह गई। रात भर सो नहीं पाई। एक तरफ मेरी जिम्मेदारी थी, दूसरी तरफ वो मासूम सा लड़का जिसने मेरी जिंदगी को जगा दिया था। भाग 5, पहली छुअन। कुछ हफ्तों बाद एक सेमिनार के लिए हमें कॉलेज से बाहर जाना पड़ा। मैं और राघव एक ही ग्रुप में थे। होटल की उस शाम कॉरिडोर में हम अकेले थे। मैम, एक पल को अगर आप टीचर ना होती तो क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें इज्जत से भरी थी और चाहत से भी। मेरे दिल ने खुद ब खुद हाँ कह दी। उसने मेरा हाथ थामा और मेरी हथेली को चूम लिया। उस छुअन में ना कोई वासना थी, ना जल्दबाजी, सिर्फ मोहब्बत। भाग 6, प्यार की गहराइयाँ। इसके बाद हमारा रिश्ता और गहराता गया। कॉलेज में हम जैसे अजनबी बने रहते, लेकिन जब कभी अकेले होते वो हर बार मुझे नजरों से बांध लेता। हम मिलते, कभी किसी कैफे में, कभी उसकी किताबों के बीच। एक दिन उसने मेरे गाल पर धीरे से हाथ रखा और कहा, मीरा, तुम्हारी हंसी में मुझे घर मिलता है। मैं उसकी बाहों में सिमट गई। पहली बार किसी ने मुझे इस तरह छुआ था, आदर से, प्रेम से और उस जज्बे से जिसे मैं खुद में भी खो चुकी थी। भाग 7, जिस्म और जज्बात। एक शाम हम मेरे अपार्टमेंट पर मिले। बारिश हो रही थी। मैं चाय बना रही थी और वो खिड़की के पास खड़ा था। क्या मैं तुम्हें बाहों में ले सकता हूँ? उसने पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा और बस सिर हिला दिया। उस रात
हमारे बीच जो हुआ वो सिर्फ जिस्म का मिलन नहीं था, वो रूहों का मिलन था। वो हर बार पूछता ठीक हो, और मैं हर बार उसकी छाती पर सर रखकर कहती अब ठीक हूँ। भाग 8, समाज की दीवार। हमारा रिश्ता बढ़ रहा था, मगर समाज की आंखें अब चुभने लगी थी। कुछ स्टाफ ने बातें शुरू कर दी थी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे तलब किया। मीरा, हमें शिकायतें मिली हैं। आपको सोच समझकर चलना होगा। मैंने राघव से दूरी बनानी शुरू कर दी, मगर वो टूटने लगा था। क्या इतना ही था सब कुछ? क्या मेरा प्यार तुम्हें झुकाने के लिए काफी नहीं? मैं चुप रही, मगर हर रात उसकी आवाज दिल में गूंजती रही। भाग 9, अंतिम मिलन। कॉलेज खत्म होने में 1 महीना बचा था। मैं जानती थी कि उसे खोना पड़ेगा। आखिरी बार हम मिले। मीरा, क्या मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा? मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया, उसे चूमा और बस कहा, तुम मेरे हर हिस्से में हो। अगर कभी मेरी सांस भी चलेगी तो उसमें तुम होगे। उस रात हमने खुद को फिर एक बार पूरी तरह एक दूजे में समेट लिया। भाग 10, विदाई लेकिन अधूरी। वो कॉलेज से चला गया। एक जॉब मिल गई थी दिल्ली में। मैंने उसे मुस्कुराकर विदा किया, मगर अंदर कुछ मर गया। आज वो शायद किसी और के साथ हो, लेकिन मेरा दिल अब भी उसी पल में अटका है जब उसने पहली बार कहा था, मैम, आपकी आंखें कविता है। अंतिम पंक्तियाँ। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, मगर अधूरी रहकर भी वो जिंदगी को पूरा कर देती हैं। अब 32 साल की, मगर दिल अब भी उसी मोड़ पर। 3 साल बीत चुके थे। राघव अब दिल्ली में था, एक बड़ी मीडिया कंपनी में काम करता था। मैं लखनऊ में, अब एक सीनियर लेक्चरर। जिंदगी चल रही थी, मगर हर रात वही सवाल मुझे सोने नहीं देता। क्या वो अब भी मुझे याद करता है? मेरे मन ने 1000 बार उसे भुलाने की कोशिश की, लेकिन प्यार ऐसी चीज नहीं जो कोशिशों से मिट जाए। वो अब भी मेरी हर कविता में, मेरी हर सांस में था। भाग 11, एक अनचाही मुलाकात, या शायद किस्मत। एक दिन मुझे दिल्ली में एक साहित्य सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। मैं वहां गई, पढ़ने, बोलने और कुछ पलों के लिए अपने अतीत से भागने। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं स्टेज से नीचे उतर ही रही थी कि किसी ने मेरा नाम पुकारा, मीरा मैम। मैंने पलटकर देखा, वही आंखें, वही मुस्कान और वही बेचैनी। राघव। वो और परिपक्व लग रहा था, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में वो ही गहराई। मैं कुछ पल उसे देखती रही, फिर बस एक मुस्कान में सब कह दिया। भाग 12, शहर की रात, 2 दिलों का सुकून। उसने मुझे डिनर पर चलने का आग्रह किया। हम एक रेस्टोरेंट की छत पर बैठे थे, आसपास शहर की रोशनी और हमारे बीच अनकहे जज्बात। मीरा, तुम वैसी की वैसी हो, और तुम और भी प्यारे लगते हो अब, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसने मेरा हाथ थाम लिया, इस बार बिना पूछे, और मैंने भी बिना हिचक उसे थामे रखा। चलो, आज पूरी रात बातें करते हैं। कहाँ? जहाँ हम सिर्फ हम हों। भाग 13, वो होटल की रात। हम एक खूबसूरत बुटीक होटल में रुके। कमरा शांत, हल्की सी रोशनी और खिड़की के बाहर बारिश। मैं खड़ी थी, खिड़की के पास। राघव मेरे पीछे आया, धीरे से मेरे बाल हटाए और मेरी गर्दन पर हल्की सी सांसें छोड़ी। मीरा, मैंने तुम्हें कभी भूला नहीं। मैंने उसकी ओर रुख किया, आंखों में आंसू, होंठ-होंठ पर तड़प। वो मेरे बहुत पास आ गया।
हमारा माथा एक दूसरे से लगा। धीरे धीरे उसने मेरे होठों को छुआ, बेहद नरमी से। वो एक ऐसा चुंबन था जो वक्त को थाम लेना चाहता था। हम दोनों ने एक दूसरे को खो जाने दिया। वो पल जब हमारा जिस्म और रूह दोनों एक हो गए। उसने मुझे बिस्तर पर लेटाया, बेहद सलीके और संजीदगी से। कोई जल्दबाजी नहीं, हर छुअन में इज्जत, हर सांस में मोहब्बत। तुम अब मेरी जिंदगी हो, मीरा। मैंने उसकी बाहों में खुद को समेट लिया। भाग 14। सुबह की रोशनी में वादा। सुबह हम साथ उठे। उसने मेरी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा दी और कहा, अब मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। शादी कर लो मुझसे। मैंने पहले कुछ नहीं कहा, बस उसे देखा, फिर कहा, तुम्हें लगता है ये समाज हमें अपनाएगा? अगर तुम साथ हो तो मैं पूरी दुनिया से लड़ लूंगा। भाग 15। एक नई शुरुआत। कई चुनौतियां आईं। कॉलेज में इस्तीफा देना पड़ा, समाज की बातों को नजरअंदाज करना पड़ा, लेकिन हम एक दूसरे की ढाल बने रहे। हमने एक छोटा सा कोर्ट मैरिज किया और आज मैं सिर्फ उसकी टीचर नहीं, उसकी पत्नी हूँ, उसकी साथी, उसकी कविता। जहाँ मीरा और राघव अब शादीशुदा हैं, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अब उनके बीच की रोजमर्रा की नजदीकियां, रिश्ते की परिपक्वता और एक गहराता रोमांस इस हिस्से में शामिल होगा। आप जैसा चाहते हैं, इसमें रात का रोमांटिक पल भी होगा, एकदम दिल से, गरिमा और एहसास के साथ। भाग 3। तेरे होने से ही मैं हूँ। नैरेटेड बाय मीरा, अब 33 की, पत्नी और प्रेमिका दोनों। शादी के बाद प्यार खत्म नहीं होता। अगर सही इंसान से की हो तो वो हर दिन और गहरा होता है। भाग 16। नई जिंदगी, नया एहसास। मैं और राघव अब एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं, दिल्ली के एक शांत मोहल्ले में। मैं अब एक ऑनलाइन पोएट्री प्लेटफॉर्म चलाती हूँ और राघव अपनी कंपनी में प्रोजेक्ट हेड है। हमारी सुबह कॉफी के मग और एक दूसरे की आंखों में झांकने से शुरू होती है। कभी कभी जब वो ऑफिस से जल्दी आ जाता है तो मुझे पीछे से आकर जकड़ लेता है। बीवी हो या कविता, तुम्हें पढ़ता हूँ तो हर बार कुछ नया महसूस होता है। भाग 17। वो खास रात। उस दिन हमारी शादी की पहली सालगिरह थी। राघव ने मुझे बिना बताए एक सरप्राइज डिनर प्लान किया। रात को जब हम घर लौटे तो उसने कमरे को मोमबत्तियों और गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया हुआ था। ये सब तुमने? हाँ, क्योंकि तुम्हारी आंखों में जो चमक है वो किसी भी सजावट से बेहतर है। उसने मुझे बाहों में लिया और धीरे धीरे बेडरूम की ओर ले गया। भाग 18। रात की वो खामोशियां और सिहरने। कमरे की रोशनी हल्की थी। खिड़की से चांद की किरणें बेड पर गिर रही थी। मैं हल्की साड़ी में थी और उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर चल रही थी। मीरा, आज सिर्फ तुम बोलो और मैं तुम्हें सुनता रहूं। मैंने उसकी तरफ देखा, उसके गले में बाहें डाली और कहा, आज सिर्फ महसूस करना है, बोलना नहीं। हम धीरे धीरे एक दूसरे के बेहद करीब आए। हर कपड़ा जैसे प्यार से उतर रहा था, हर स्पर्श जैसे एक वादा था। बेड पर उसकी बाहों में सिमटे हुए मैंने खुद को पूरी तरह खो दिया था। उसने मेरी आंखों में देखा, फिर मेरी गर्दन को चूमा, धीरे, नरमी से, जैसे हर छुअन से मेरा नाम लिख रहा हो। तुम्हारे जिस्म पर मेरी मोहब्बत की नज्म लिख रहा हूँ, उसने कहा। हमने एक दूसरे को हर उस तरीके से चाहा जो किसी शादीशुदा जोड़े के बीच होता है, इससे, आत्मीयता से और बेहिसाब प्यार से। वो रात सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, वो एक आत्मा की परत दर परत खुलने की रात थी।
भाग 19। अगले दिन की चुप मुस्काने। सुबह उसकी बाहों में उठी तो उसने आंखें खोले बिना कहा, तुम अब सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी आदत बन गई हो। मैंने उसके सीने पर सिर रखकर बस मुस्कुरा दिया। और तुम, मेरी धड़कन। भाग 20। प्यार जो रोज जिया जाता है। हमारी जिंदगी आसान नहीं है। कई बार बहसें होती हैं, कभी चाय में शक्कर कम होती है, तो कभी किसी बात पर मन खट्टा हो जाता है। लेकिन हर रात सोने से पहले हम एक दूसरे का हाथ थाम कर कहते हैं, तुम्हारे बिना कोई रात पूरी नहीं होती। अब 34 साल की एक पत्नी और एक बनने वाली माँ। कभी कभी मोहब्बत सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं रहती, वो तुम्हारे अंदर पलने लगती है सांसों के साथ। भाग 21। अचानक आई वो दो लकीरें। एक सुबह तबीयत कुछ अजीब लग रही थी, उलझन, थकावट और अंदर से एक बेचैनी। पहले तो सोचा नींद पूरी नहीं हुई होगी, लेकिन जब 2 दिन तक यही हाल रहा तो टेस्ट किया। बाथरूम में वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर 2 नीली लकीरें उभरी। मैं कुछ देर तक बस वहीं बैठी रही, आंखों में आंसू, होठों पर एक धीमी सी मुस्कान। राघव, मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मैंने ये कहा, वो कुछ पल मुझे बस देखता रहा, फिर धीरे से मेरी गोद में सर रख दिया। अब हमारी मोहब्बत सांसें लेगी, मीरा। अब वो हमारे बीच नहीं, हमारे अंदर होगी। भाग 22। वो 9 महीने और हर दिन का प्यार। राघव पहले भी बहुत प्यार करता था, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद वो जैसे एक नया इंसान बन गया। हर सुबह मेरा पसंदीदा नाश्ता बनाना, हर शाम मेरे पैरों की मालिश करना और रात को मेरी नींद की देखभाल। मीरा, अब तुम्हारी हर थकान मेरी जिम्मेदारी है। रात को जब हम बिस्तर पर होते, वो मेरा पेट सहलाता और वहाँ हल्की आवाज में कहता, छोटे राजकुमार, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जल्दी आना, तुम्हारी मम्मी बहुत प्यारी है। भाग 23। रोमांस जो और भी मुलायम हो गया। एक रात मैं बहुत थकी हुई थी, पर नींद नहीं आ रही थी। राघव ने हल्की सी स्पा लाइट जलाई और मेरे कंधों पर हाथ फेरने लगा। तुम्हारे शरीर में अब 2 दिल धड़क रहे हैं। मुझे हर हिस्सा और भी ज्यादा प्यारा लगने लगा है। मैंने उसकी उंगलियां थामी और उसे अपनी ओर खींच लिया। हमारा रोमांस अब और भी गहरा हो गया था, कम बोलने वाला, लेकिन हर छुअन में भरोसे से भरा। उसने मेरा पेट चूमा और फिर माथा। वो रात नजदीकियां और गर्माहट की रात थी। हम बिस्तर पर एक दूसरे में समा गए, बहुत संभल कर, बहुत एहसास के साथ। हम अब सिर्फ एक दूसरे के नहीं रहे, हम अब एक नई जिंदगी के लिए जिम्मेदार हैं। और ये और भी रोमांटिक है। भाग 24। माँ बनने की रात। प्रेगनेंसी के 9 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक रात दर्द शुरू हुआ और हम अस्पताल पहुंचे। कई घंटे की तकलीफ और फिर एक किलकारी। डॉक्टर ने जब हमारे हाथ में हमारी बेटी दी तो राघव ने मेरे माथे पर चुमा और कहा, ये तेरी धड़कन है मीरा, जो अब हमारे बीच नहीं, हमारे सामने है। भाग 25। एक नई सुबह, 3 सांसें। अब हमारी सुबहें हमारी बेटी की मुस्कान से शुरू होती हैं और रातें उसकी थपकियों से पूरी होती हैं। लेकिन हमारे बीच का प्यार, वो अब भी वैसा ही है। हर रात सोने से पहले राघव मेरा हाथ पकड़कर कहता है, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी दुनिया हो। और अब मेरी बेटी की माँ। अंतिम पंक्तियाँ। मोहब्बत जब मातृत्व में बदलती है तो उसमें कोई कमी नहीं आती, बस वो और भी मुकम्मल हो जाती है।
जहां मीरा और राघव अब माता पिता हैं, लेकिन उनके बीच का प्यार, नजदीकियां और रोमांस अब भी वैसे ही जिंदा है। बस अब उनकी जिंदगी में एक और मासूम सी धड़कन शामिल हो चुकी है, उनकी बेटी इरा। भाग 5, तेरे नाम की एक और मुस्कान। अब 36 साल की, एक पत्नी, एक माँ और अब भी एक प्रेमिका। भाग 26, बेटी और बेइंतहा मोहब्बत के बीच की जिंदगी। कभी कभी एक छोटी सी उंगली तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इरा अब 2.5 साल की हो चुकी थी, बिल्कुल अपने पापा जैसी आंखें और मुझसे मिलती मुस्कान। दिन भर उसकी बातें, शरारतें, खिलौने और नैपकिन्स के बीच जिंदगी दौड़ती रहती। लेकिन हम दोनों, मैं और राघव, कभी भी अपने रिश्ते को भूलने नहीं देते थे। एक बार इरा सो जाती और घर में बस चांदनी और हम होते। भाग 27, वो धीमे धीमे लौटता रोमांस। राघव ने अब आदत बना ली थी, हर शुक्रवार रात जब इरा जल्दी सो जाती, वो 2 ग्लास वाइन लेकर बालकनी में आ जाता। मीरा, क्या तुम अब भी मुझसे वैसे ही प्यार करती हो? मैं बस उसकी गोद में सिर रख देती। अब तुम्हारे प्यार की आदत पड़ गई है, छोड़ भी दूं तो जिंदा नहीं रहूंगी। एक रात हम दोनों बेडरूम में लेटे हुए थे। थकान के बावजूद एक दूसरे को देखने की आदत आज भी नहीं छूटी थी। राघव ने मेरी कमर पर हाथ रखा और मेरी आंखों में देखा। तुम अब माँ हो, पर मेरी वही मीरा भी हो। आज मुझे बस तुम्हारे पास रहना है। भाग 28, एक और रोमांटिक रात। हमने कमरे में हल्की लाइट्स जलाईं। कमरे में इरा की तस्वीरें थी, लेकिन आज हम सिर्फ एक दूसरे के थे। राघव ने मेरी साड़ी का पल्लू धीरे से खींचा और मेरी पीठ पर अपनी उंगलियां चलाईं, एक ऐसी भाषा में जो सिर्फ प्रेमी समझते हैं। मैंने उसके सीने पर किस किया और वो मेरे कानों में फुसफुसाया, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो मीरा, और आज की रात बस तुम्हारी है। हमने उस रात फिर एक दूसरे को वैसे ही चाहा जैसे शादी की पहली रात। धीरे धीरे, बिना जल्दबाजी के, एक दूसरे की सांसों को महसूस करते हुए। हर स्पर्श में एक अपनापन था और हर चुंबन में एक वादा। बेड पर उसकी बाहों में मैं जैसे फिर से एक नई दुल्हन बन गई थी। भाग 29, सुबह की चाय और 3 कप। सुबह जब इरा हमारे बीच में आकर चढ़ी, वो मुस्कुरा कर बोली, मम्मा पापा, मुझे भी कडल करना है। हम दोनों हंस पड़े। अब हमारी दुनिया 3 कप चाय से चलती थी, एक मैं, एक राघव और एक इरा का टॉय कप। राघव ने मुझे देखा और कहा, हमारी मोहब्बत अब मुस्कुरा रही है, चल रही है और बोलने लगी है। भाग 30, रिश्ते का वो गहराता रंग। अब जब भी कोई पूछता कि क्या शादी के बाद रोमांस मर जाता है, मैं मुस्कुरा कर कहती, नहीं, वो और गहराता है। जब वो तुम्हें माँ बनाकर भी प्रेमिका की तरह देखे और जब तुम उसकी आंखों में अब भी वही पहला प्यार देखो। बेटी इरा बड़ी हो चुकी है और अब मीरा और राघव का प्यार उसकी नजरों में एक मिसाल बन चुका है। इस भाग में एक नए भावनात्मक स्तर, थोड़ी सी नॉस्टैल्जिया और अब भी जिंदा वो गहरा रोमांस देखने को मिलेगा जो सालों बाद भी न कम हुआ है न थमा है। भाग 6, तुम्हारे जैसा प्यार चाहिए। नैरेटेड बाय मीरा, अब 41 की, एक पत्नी, माँ और अब भी राघव की प्रेमिका। भाग 31, इरा अब बड़ी हो गई है। इरा अब 13 साल की है, चुलबुली, समझदार और बेहद संवेदनशील। एक शाम वो स्कूल से आई और सीधे मुझसे पूछ बैठी, मम्मा, पापा आपसे पहली बार कब प्यार में पड़े थे? मैंने थोड़ी हंसी में बात टालनी चाहिए,
लेकिन राघव वहीं आकर बोला, जब मैंने पहली बार तुम्हारी मम्मी को देखा था, वो ब्लैक कुर्ता और चश्मा पहने थी और मेरी जिंदगी वहीं से बदल गई थी। इरा हंसते हुए बोली, ऑफ आई वॉन्ट अ लव स्टोरी लाइक योर्स। भाग 32, पुरानी डायरी, नए आंसू। एक रात जब मैं अलमारी साफ कर रही थी तो मेरी पुरानी डायरी हाथ लग गई, जिसमें उस दौर की सब बातें थी। कॉलेज, पहली मुलाकात, पहली चिट्ठियाँ, वो पहली बार जब मैं उससे बुरी तरह नाराज हुई थी, और वो रातें जब हम बेइंतहा करीब हुए। मैंने कुछ पन्ने राघव को पढ़कर सुनाए। वो मुझे देखकर मुस्कुराया, फिर मेरे हाथ से डायरी लेकर मेरी गर्दन चूम ली। इन सब में सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं, मेरी पूरी जिंदगी लिखी है मीरा। भाग 33, फिर से जवां होती रातें। अब हमारे पास उतनी रातें नहीं होती जहां देर तक जागे या बिना किसी चिंता के एक दूसरे में डूब जाए, पर जब होती है तो वो पहले से कहीं ज्यादा गहरी होती है। एक शनिवार की रात इरा अपनी फ्रेंड्स के साथ स्लीप ओवर पर थी। राघव ने मोमबत्तियां जलाईं और मेरे लिए वही पुराना ब्लैक कुर्ता निकाल लाया जो मैं कॉलेज में पहनती थी। क्या अब भी उसी मीरा से मिल सकता हूँ? मैंने बस चुपचाप उसके गले में बाहें डाल दी। हमने उस रात एक बार फिर एक दूसरे को वैसे ही चाहा जैसे पहले किया था, पर अब उसमें सिर्फ जवानी की आग नहीं थी, उसमें अब समझ, अपनापन और एक आत्मा का मेल था। हम बेड पर एक दूसरे के बहुत करीब लेटे थे। उसने मेरी पीठ पर उंगलियों से कुछ लिखा, तुम अब भी मेरी पहली और आखिरी कविता हो। भाग 34, इरा की आंखों में प्यार। एक दिन इरा ने कहा, मम्मा, जब मैं शादी करूंगी तो किसी ऐसे से करूंगी जो मुझे पापा जितना प्यार करे। मैं कुछ कह नहीं पाई। राघव मेरे पीछे खड़ा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मिल जाएगा। जब एक राघव मीरा को मिल सकता है तो एक इरा को भी उसका हमसफर जरूर मिलेगा। भाग 35, चाय के प्याले और चुप समझदारी। अब हमारी सुबहें पहले जैसी नहीं, लेकिन उनमें एक अलग तरह की खामोशी है। हम कम बोलते हैं, लेकिन आंखें अब भी सब कहती हैं। राघव कभी कभी चाय बनाते हुए कहता, कभी सोचता हूँ मीरा, अगर तुम मुझे उस दिन ट्यूशन में ना मिलती तो। मैं मुस्कुरा देती हूँ और धीरे से कहती, तो हमारी बेटी को ये कहानी कौन सुनाता। अंतिम पंक्तियाँ, कुछ मोहब्बतें वक्त के साथ मरती नहीं, बल्कि हर उम्र में नए रंगों में जिंदा हो जाती हैं। मीरा और राघव की मोहब्बत बस ऐसी ही थी। कभी ब्लैक कुर्ते में थी, कभी दूध की बोतल के पीछे, और अब उनकी बेटी की मुस्कान में।